बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल करके 7 दिन में जवाब तलब कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही के गुज़िश्ता रात के बयान का नोटिस लिया गया। सूबाई सदर पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम नहीं कर सकते। आपको बता रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल करके 7 दिन में जवाब तलब कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही के गुज़िश्ता रात के बयान का नोटिस लिया गया, जबकि सूबाई सदर पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम नहीं कर सकते। आपको बता रहे हैं शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल करके 7 दिन में जवाब तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात इमरान खान से मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब शेख ने इस बात का ऐलान किया था कि इमरान खान ने हमें पीटीआई में खुद को जम करने की पेशकश की है और हमने इस मकसद के लिए अपना पार्टी का आज इजलास भी तलब किया है। इसको बुनियाद बनाते हुए जो शुजात हुसैन की सरबराही में हंगामी इजलास हुआ, जिसमें जो शुजात हुसैन, तारिक हुसैन चीमा, सालिक हुसैन और शाह हुसैन शरीक हुए और परवेज के बयान का जो नोटिस लेते हुए उनकी रुकनियत मुअत्तल करके उनसे 7 दिन में जवाब तलब कर लिया है। शुका नोटिस में कहा गया है कि एक सूबाई सदर पार्टी को जो है वो दूसरी जमात में कैसे जम कर सकते हैं, इस हवाले से उनसे वजाहत जो है वो तहरीरी तौर पर या खुद पेशो कर देने का कहा गया है। लेकिन इस शुका नोटिस का ये रुकनियत मुअत्तली का कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर चौधरी परवेज अपने साथियों समेत आज जो है वो पीटीआई में शमूलियत का फैसला कर लेते हैं तो फिर उन्हें रुकनियत की मुअत्तली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बुनियादी तौर पर जो प्रैक्टिकली जो मुस्तलिक कौफ की पॉलिटिक्स थी वो चौधरी परवेज और उनके हामी जो दोस्त है वही कर रहे थे, और अगर वो तमाम के तमाम पीटीआई में शामिल हो जाते हैं या उसमें खुद को जम कर देते हैं तो उसके साथ जो है वो इस रुकनियत मुअत्तली का या कोई इस तरह के इकदाम से। ठीक है लियाकत, आप ये कह रहे हैं कि रुकनियत मुअत्तल का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर परवेज इलाही जो है अपने साथियों के साथ ही पीटीआई में जम हो जाते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है सलमान गनी साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा कि कहा जा रहा है कि रुकनियत तो मुअत्तल कर दी गई है, अगर वो अपने अरकान के साथ, अपने साथियों के साथ परवेज इलाही पीटीआई में जम हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, तो इस मुअत्तली का कोई फ़ायदा नहीं है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये पंजाब का एक बड़ा सियासी खानदान था जिसकी अपनी एक सियासी तारीख थी और पाकिस्तान की सियासत को तकरीबन 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब भी देखा तो चौधरी शुजात और परवेज इलाही को इकट्ठे देखा। लेकिन 11 अप्रैल को होने वाली सियासी तब्दीली के बाद जहाँ पाकिस्तान के अंदर और तब्दीली हुई वहाँ पर ये खानदान भी तकसीम हो गया। जहाँ तक कि उनकी रुकनियत की मुअत्तली की बात है, जब कोई शख्स या उनका ग्रुप जो है वो पार्टी ही तब्दील करने का फैसला कर ले तो फिर ये पार्टी जो रजिस्टर्ड है उसमें तो इस पार्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन है। जब चौधरी परवेज इलाही और उनके साथी पीटीआई में जम होने का या शामिल होने का फैसला कर लेंगे तो ये बात तो दुरुस्त है, तो उसके बाद रुकनियत की मुअत्तली का कोई फैसला फायदा तो नहीं होगा। लेकिन बहरहाल उनका उस पार्टी से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से रजिस्टर्ड है, बहरहाल काफ लीग का ग्रुप जो है वो कायम रहेगा। सही, मतलब आपका कहने का यही मतलब है कि काफ लीग जो है वो पीटीआई में जम नहीं होगी, कुछ अरकान जो हैं काफ लीग के वो जो हैं वो पीटीआई में जम हो जाएंगे। तो फ्यूचर क्या देखते हैं सलमान गनी साहब आप काफ लीग का? काफ लीग क्योंकि चौधरी परवेज इलाही है उसको तमाम तर सूरत हाल को डील कर रहे थे, क्योंकि वो वजीर आला भी रहे, तो इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, जो फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी परवेज इलाही का होगा वही फ्यूचर पीडीए में चौधरी शुजात हुसैन का होगा, इसलिए कि ये खानदान तकसीम हो गया है कि अगर कौमी असम्बली के अंदर उनके 2 अरकान तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे तो कौमी असम्बली में जो 3 अरकान चौधरी शुजात साहब के साथ हैं वो यकीनन फिर पीडीए का ही सियासत का हिस्सा बनेंगे। लिहाजा खानदान की तकसीम जो है ये पंजाब की सियासत के हवाले से एक अहम वाक़या है, क्योंकि इस खानदान का इतिहाद पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक मुसल्लबा रहा है और पाकिस्तान की सियासत में इनका रोल रहा है और इनके खानदानी तकसीम, इनकी सियासत की तकसीम से बात नहीं करेगी। अलबत्ता ये जरूर देखना होगा कि इनके हल्कों पे इसके साथ क्या होंगे।
ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुराना था और चलता आ रहा था, दो भाइयों का इत्तेहाद था। तो अब क्या आपको ये लगता है कि काफली को जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को या मोनिस इलाही साहब को कोई वजारत का ओहदा देने के लिए बातचीत की गई पीटीआई में, इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया हो कि आपको दोबारा से वज़ीर आलाशिप दी जाएगी, इस वजह से जो है परवेज़ इलाही उनके साथ मिलना चाह रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने 8 माह की वज़ारत आला की कुर्बानी दी है, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत को जितना मैं जानता हूँ उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि आने वाले हालात या आने वाले इंतखाबात में वो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप है उनके हवाले कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब के अंदर जिसकी हुकूमत होती है वही वफाक के अंदर भी उसकी अहमियत और हैसियत कायम रहती है। लिहाजा आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या इमरान खान साहब चौधरी मोनिस इलाही को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद करते हैं या नहीं, इस हवाले से कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कबल अज़ वक्त इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सलमान गनी साहब ये भी बताइएगा कि अब चूँकि परवेज़ इलाही साहब ने फैसला कर ही लिया है, अपने साथियों के साथ जो है वो जम हो जाएंगे पीटीआई में, तो परवेज़ इलाही साहब को अगर तो पीटीआई में जाने के बाद ऐसी वजारतें नहीं दी जाती तो मेरे ख्याल में या आपके ख्याल में ये गलत नहीं हो जाएगा काफली के साथ, चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ भी? देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये पंजाब की सियासत में खानदान की अपनी एक अहमियत और हैसियत थी और इसके खानदानी इत्तेहाद की हमेशा मिसाल दी जाती थी कि हमने जब भी देखा चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही को इकट्ठे देखा। अब जब उन्होंने अपनी सियासत पे तकसीम का फैसला कर लिया है तो ये सियासत की तकसीम जो है ये उनकी हल्कों पे असरअंदाज भी होगी। और जहाँ तक कि आप मुस्तकबिल की सियासत में चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी मोनिस इलाही के रोल की बात कर रहे हैं तो ज्यादा टिल्ट जो है इमरान खान साहब की तरफ और तहरीक इंसाफ की तरफ चौधरी मोनिस इलाही का था। चौधरी मोनिस इलाही साहब ने अपने वालिद और अपने साथियों को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना बदन तहरीक इंसाफ के साथ डाले, लेकिन कबल अज़ वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले हालात और आने वाले इंतखाबात में चौधरी मोनिस इलाही को उस तरह का कोई बड़ा किरदार मिल सकेगा जिस तरह का बड़ा किरदार पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के पास है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ लियाकत अली नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आप भी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों ले लिया। आप कहते हैं शरीफों के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। शहबाज शरीफ 15 गोलियां भी खाओगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। नवाज शरीफ ने मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान आने से इनकार किया। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और अब उनको अपने लाले पड़ गए हैं कि अब हमने कैसे करना है। अब तो खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ तुम्हें तो दवाई भी लोगे तो नींद नहीं आएगी और अब तुम्हें भी हमने तो भुगता लिया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह और अब उसकी बारी है इंशाल्लाह। अब उसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई है और कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। नून लीग और बिल्कुल नीचे इसलिए चली गई है कि नवाज शरीफ ने कहा मैं तो होना ही नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की जानिब से मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता हुआ है। कहा कि निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत हुई है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जल्द निगरान वज़ीर आला के नाम तजवीज़ किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की जानिब से मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता हुआ है। कहा निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत हुई है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ किए जाएंगे। एक बार फिर आपको बताएं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की जानिब से मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता हुआ है। उनकी जानिब से कहा गया है कि निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत हुई है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ किए जाएंगे। बिल्कुल आपको अपडेट किया जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की जानिब से मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता हुआ है। कहा गया कि निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत हुई। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ किए जाएंगे। आपको बताएं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की जानिब से मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता हुआ है।
इमरान खान ने असम्बली तोड़कर पंजाब का मुआशी इस्तेहसाल किया। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का इल्ज़ाम। कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है कुछ सीटों पर इत्तफाक किया जाए। आपने इस मुल्क के जमहूरी और सियासी इदारे को और पंजाब के सबसे बड़े जमहूरी ऐवान को आपने अपनी ज़िद और अना की भेंट चढ़ाते हुए उसको तोड़ा। इस पार्लिमानी मुद्दत पूरी न करने दी गई, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर मज़म्मत करती है और आपको एक भरपूर और एक ताकतवर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने पंजाब के अंदर बेहद कोशिश की कि हम पंजाब की जमहूरी तरीके से एक आइनी तरीके से तब्दीली लाएं और यहाँ पर जो सूबाई जिम्मेदारियाँ हैं, जो सूबाई खुद मुख्तारी के बाद सूबे को दी गई थी 18वीं तरमीम की शक्ल में और NFC अवार्ड की शक्ल में, हम वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत का क़याम करें और उसके ज़रिए महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन उसमें बदकिस्मती से हमें वो खातिर खा कामयाबियाँ हासिल ना हो सकीं, लेकिन तहरीक इंसाफ उससे बेनकाब हुई है क्योंकि उन्होंने इस सूबे पर 4 साल तक हुकूमत की और उन 4 सालों में हमें किसी जगह पे कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नज़र नहीं आई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला, नासिर सईद खोसा ने जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला के लिए नासिर सईद खोसा से राबता किया, उन्होंने जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली है। आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला है। नासिर सईद खोसा ने जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली और इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने दोपहर को आपको बताया था कि नासिर खोसा एक ऐसा नाम है जिसमें PMLN और PTI दोनों के दरमियान जिस पर इत्तफाक राय हो सकता है, लेकिन इतलात यही थी कि नासिर खोसा ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब मुस्लिम नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की है कि मुस्लिम नून ने उनसे बाकायदा तौर पर राब्ता किया है और उन्होंने केयर टेकर वज़ीर आला का ओहदा कबूल करने की उनको पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया और माजरत कर ली है। उनका कहना था कि नासिर खोसा की काबिलियत, असूल पसंदी और दयानतदारी मुसलमा है। बहैसियत ब्यूरोक्रेट उनका किरदार काबिल फख्र है। हमने उनसे राब्ता किया ताकि फ्रीकैन की तरफ से मुतफिका तौर पर उन पर केयर टेकर वज़ीर आला का ओहदा उनको दिया जाए, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली है। अच्छा लियाकत अली, ये भी बताइएगा कि वजह क्या सामने नासिर सईद खोसा की इससे माजरत करने की? इसका वो माजी का बिटर एक्सपीरियंस है। जब पिछली दफा केयर टेकर CM के लिए इनको नामजद PTI ने किया था तो उस वक्त सोशल मीडिया पर और पार्टी के अंदर और बाहर जो इस तरह उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त PTI ने इनका नाम अब देने के बाद वापस ले लिया था। तो उस बिटर एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए उन्होंने इस दफा किसी तनाज़े का शिकार होने की बजाय जो है इस जिम्मेदारी में को कबूल करने से ही इनकार कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन से भागने वालों को पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट रुका हुआ है, इसका मतलब पीपल्स पार्टी इंतखाबात मैनेज कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब में पता चलेगा कि वो कितने पानी में हैं। देखें, अभी तक नताइज सामने नहीं आ रहे, 24 घंटे होने को हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने नताइज नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि नताइज को मैनेज किया जा रहा है। ये एक मसला है जो कि पीपल्स पार्टी को हमेशा रहा है कि वो ईमानदारी के साथ इलेक्शन को लड़ नहीं सकती। इसी वजह से इन्होंने EVM की मुखालिफत की और इसी वजह से इन्होंने इलेक्शन से भी भागे। अब जो है तो माहौल आ गया है। इंशाल्लाह पंजाब में पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी कितने पानी में है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितने पानी में। और नाज़रीन, खबर यह भी है कि शहबाज शरीफ से एतमाद के वोट की कार्रवाई का मामला। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान को सियासी तौर पर गैर मौसर करने का प्लान। ज़र्राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान को एतमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आइनी तौर पर रोका जाएगा। मुनहरिफ अरकान के मुकाबले तहरीक इंसाफ के 22 अरकान कौमी असम्बली को
ऐवान में भेजा जाएगा। आपको बता रहे हैं शहबाज शरीफ से एतमाद के वोट की कार्रवाई का मामला है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान को सियासी तौर पर गैर मौसर करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान को एतमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आइनी तौर पर रोका जाएगा। मुनहरिफ अरकान के मुकाबले तहरीक इंसाफ के 22 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में भेजा जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि शहबाज शरीफ से एतमाद के वोट की कार्रवाई का ये मामला है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान को सियासी तौर पर गैर मौसर करने का प्लान है। ज़रा के मुताबिक मुनहरिफ अरकान को एतमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आइनी तौर पर रोका जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में नए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर। पंजाब पुलिस ने भर्ती के दूसरे मरहले को रोक दिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए भर्ती के दूसरे मरहले को रोका गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस में नए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर है। पंजाब पुलिस ने भर्ती के दूसरे मरहले को रोक दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में भर्ती के वॉचमैन उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर नहीं है। पंजाब पुलिस में फेज 2 की भर्ती को रोक दिया गया है। फेज 2 की भर्ती राय के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए फेज 2 की भर्ती को रोका गया है। फेज 2 की भर्ती 18 जनवरी से शुरू होनी थी। फेज 2 की भर्ती लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर 22 जिला में शुरू होनी थी। भर्ती के हवाले से DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 तारिक रुस्तम चौहान ने मरासा जारी कर दिया। मरासे काफी सीएसपी लाहौर, गुलाम महमूद डोगर समेत पंजाब के तमाम अफसरान को भिजवा दी गई है। भर्ती के हवाले से दोबारा जो है वो नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। पंजाब पुलिस में फेज 1 की जो भर्ती है वो मुकम्मल हो चुकी है। फेज 1 पंजाब भर से 5,500 कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट को भर्ती किया गया था। फेज 1 और 2 का शेड्यूल जो था वो इकट्ठा जारी किया गया था। इसके लिए बोर्ड भी जो है वो बना दिए गए थे। फेज 1 की भर्ती के बाद फौरी जो है फेज 2 की भर्ती जो है वो शुरू की जानी थी, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए ज़राए के मुताबिक फेज 2 की जो भर्ती है वो DIG एस्टेब्लिशमेंट ने ज़राए के मुताबिक IG पंजाब के हुक्म पर रोक दी गई है। और इस हवाले से नया शेड्यूल जो है जैसे ही मौजूद हालात साजगार होंगे और उसके बाद जो है वो फेज 2 की भर्ती शुरू की जाएगी। फेज 2 में लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत दीगर 22 जिला शामिल हैं। इस हवाले से ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती भी जो है फेज 2 में लाहौर की शामिल थी, जिसको ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती जो है वो भी रोक दी गई है। जी ठीक है, सूरत हाल बेहतर होने के बाद दूसरे मरहले को कंटिन्यू किया जाएगा। मुदस्सिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कलमा चौक। और अब आपको बताएं कि इमरान खान की जवान पार्क में सीनियर सहाफियों से मुलाकात। कहा शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। नून लीग के MNAs राबते में हैं, पहले उनका टेस्ट लेंगे फिर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इमरान खान की जमान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। कहा शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। नून लीग के MNAs राब्ते में है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत अली, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। लियाकत अली, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है इमरान खान से और उसमें इमरान खान की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं, कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। आगाह कीजिएगा इस बारे में। आपको बताएं कि इमरान खान की जवान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। नून लीग के MNAs राबते में हैं, पहले उनका टेस्ट लेंगे फिर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। आपको बताएं ये अहम मुलाकात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से जमान पार्क में मुलाकात हुई, जिसमें उनका कहना था कि शहबाज शरीफ की जल्द ही नींदें उड़ने वाली हैं। नून लीग के MNAs राबते में हैं, पहले उनका टेस्ट लेंगे फिर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एतमाद के वोट की तहरीक का ये मामला है, जिस पर इमरान खान का कहना था कि शरीफ बरादरान की नींदें उड़ने वाली हैं। नून लीग के MNAs राबते में हैं।
एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अफसरान को बदलने का फैसला CEOs की तब्दीली के हवाले से महकमा तालीम ने वर्किंग शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक एजुकेशन अथॉरिटी के सरबराह के लिए 3 अफसरान के नाम तलब किए गए हैं। तैनातियों के लिए महकमा तालीम ने अफसरान की फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी हैं। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज। जी बिल्कुल, जैसे ही हुकूमत की तब्दीली हुई है तो एजुकेशन अथॉरिटीज में अफसरान की तब्दीली पर जो है वो फैसला किया गया है और इस हवाले से फहरिस्तें तैयार की गई हैं। लाहौर की एजुकेशन अथॉरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी CEO की तब्दीली और इसके साथ साथ दीगर अफसरान की तब्दीली के लिए जो नाम सीनियर अफसरान के मांगे गए हैं और ज़राए का कहना है कि जो अफसरान सियासी तौर पर तैनात हुए थे उनको तब्दील किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज से जो है वो सीनियर अफसरान के नाम तलब किए। जी बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आपने अपडेट किया। और सदर PTI सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का NA 130 की UC 169 और 62 का दौरा किया गया। कारकुनों से खिताब में कहा कि हर जगह आवाम वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों को कोस रही है। शहबाज शरीफ के खाली और झूठे नारों से आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबकगुज़ारी वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस मौका पर कहा कि NA 130 की UC 169 और एग्जीक्यूटिव का तफसीली दौरा किया है। अहले इलाका की जानब से मोहब्बत का इजहार शक्ल करते हैं। कारकुनान में बहुत बड़ी जो है वो जोशो जज्बा देखने में आ रहा है और इमरान खान का हकीकी आज़ादी का पैगाम घर घर पहुँचा रहे हैं। हर जगह अवाम वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों को जो है वो कोस रही है और शहबाज शरीफ के खाली और झूठे नारों से अवाम के मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। इमरान खान के हुकूमती बेहतर पॉलिसी के जो है समरात अवाम को हासिल हो रहे हैं और पंजाब की अवाम सेहत सहूलत कार्ड के जरिए इलाजो मालजा की जो मुफ्त सहूलियात है उसे हासिल कर रही है। पंजाब में अभी तक 32 लाख से ज्यादा अफराद जो है वो सेहत सहूलत कार्ड के जरिए इलाजो मालजा की मुफ्त सहूलियत हासिल कर चुके हैं और पंजाब की अवाम अभी तक जो है वो सेहत सहूलत कार्ड के जरिए 71 अरब रुपए के मुफ्त इलाज मुआवजा जो है वो करवा चुकी है। जी शुक्रिया सजाद हुसैन। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहुंचा दिया है और आप अगर आज देखें कि आटा 150 रुपये किलो पे पहुंच गया है। गरीब आदमी 2 वक्त की अपनी रोटी लेने के जो है वो काबिल नहीं है और आज जो IMF की मौजूदा सूरत हाल है, जिनके आगे ये कशकोल लेके खड़े हुए हैं, इनको बिजली की कीमतें भी बढ़ानी हैं, इनको पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी हैं और इनको गैस की कीमतें भी बढ़ानी हैं, जो कि वो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है जो पाकिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और इस वक्त पहले ही महंगाई जो है वो 30% से ऊपर पहुंच चुकी है। इसके ज़िम्मेदार वो शख्स है जो आजकल दुबई के अंदर आपको चौकों चौराहों के अंदर सड़क पार करने के लिए सिग्नल के ऊपर खड़े हुए नज़र आते हैं। वो कोई नहीं है और नहीं है, वो जनरल रिटायर्ड बाजवा है जो इसका ज़िम्मेदार है, जिसने ये बताया गया था कि पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 6.5% ग्रोथ थी, बरामदात ऊपर जा रही थी, 32 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा था, तेज़ी से नई सनतें लग रही थी, 55 लाख नौकरियां इमरान खान ने कोरोना के बावजूद नहीं पैदा की थी। लेकिन उनको ये बताया गया था कि ये मुल्क किसी किस्म का जो हुकूमत तब्दीली का, रजीम चेंज का जो मामला है, उसको पाकिस्तान की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन उन्होंने किया और उसके नतीजे में आज जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और चोरों का जो टोला है, जो लूट मार का मेला लगा हुआ है, वो मौजे कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और उसी के साथ साथ जो गलती उन्होंने की, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उस गलती को ठीक साबित करने के लिए 25 मई को हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद करवाया गया, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर आंसू गैस फेंकी जा रही है, रबड़ की गोलियां जलाई जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया।
शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, आज़म सवाती के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़ के जेल में डाला गया। 75 साला सेनेटर को, बुजुर्ग को 45 के करीब उनके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं। उनकी अज़वाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक वीडियो बना के उनके घर वालों को भेज दी जाती है। अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दिया जाता है। सहाफ़ियों के ऊपर FIR शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। और इससे बढ़ के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर 22 करोड़ अवाम की जान, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है और उसके साथ साथ कवर अप शुरू कर दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में वीडियोस बन। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। डॉक्टर ताहिर बुखारी को दोबारा DG औकाफ पंजाब तैनात कर दिया गया। लियाकत अली चट्ठा मेंबर जुडिशियल फॉर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात। जवेरिया मकबूल डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ तैनात। मज़ीद जानेंगे हसन रज़ा से। हसन रज़ा, आगाह कीजिएगा तयनाती के बारे में। आपको हम तयनाती के बारे में बता रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। डॉक्टर ताहिर बुखारी को दोबारा DG औकाफ पंजाब तैनात कर दिया गया। लियाकत अली चट्ठा मेंबर जुडिशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात, जबकि जवेरिया मकबूल डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ तैनात कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं डिटेल्स हसन रज़ा से। हसन रज़ा, तैनातियों के बारे में बताइएगा। हसन रज़ा से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। डॉक्टर ताहिर बुखारी को दोबारा DG औकाफ पंजाब तैनात कर दिया गया। लियाकत अली चट्ठा मेंबर जुडिशियल फॉर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात। और नाजरीन, मोनिस इलाही, हुसैन इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। दूसरी जमात में जा रहे हैं तो मुस्ताफ़ी होकर जाएं, मुस्ताफ़ी ना हुए तो डीसीट करवा दिया जाएगा। शोकॉज नोटिस में वजाहत तलब कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। मुतल्लिक कायदे आज़म के सेक्रेटरी जनरल तारिक रशीद चीमा की जानब से ये शो का नोटिस जारी किया गया है और ये MNA हुसैन लाई, MNA मोनिस लाई और सेनेटर कामिल अली आगा को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इतलात हैं कि आप किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मुस्ताफ़ी होकर इन ओहदों को छोड़कर जाएं, क्योंकि ये ओहदे जो मतलब MNA-शिप और सेनेटरशिप जो है ये आपके पास पार्टी की अमानत है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको डीसी करवाने के लिए जो डिफेक्शन क्लॉज के एक्ट है उसके तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 7 दिन का इस नोटिस में वक्त दिया गया कि 7 दिन के अंदर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। ठीक है, शुक्रिया लियाकत अली। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए लाहौर की दुनिया।